हमारे पास 2 बेटे होने के कारण बेटियों के होने की टीस बनी रहती थी, जो हमारी पुत्रवधू सृष्टि के आने से पूर्ण हो गई थी। वह बेटी और बहू के दोनों रोल बखूबी निभाती है। हालांकि श्रीवी ने तो आकर बचपन का एहसास भी पूरा करने में पूर्ण योगदान दिया है। कल की ही बात है, हमारी 87वीं वैवाहिक वर्षगांठ थी। सृष्टि दिन में शाम की पार्टी के इंतजाम और गिफ्ट आदि की खरीद करने निकल गई थी, तो शाम को रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिंड में अपनी बुकिंग अनुरूप हम लोगों को ले जाया गया। हम लोग जब पटना के इस रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में पहुंचे तो काफी अच्छा लगा। बिस्कोमान बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर पटना के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर देश का सबसे बड़ा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट मौजूद है। जैसा कि सेट किया गया है, जर्मन तकनीक की मदद से रेस्टोरेंट 45, 60 या 90 मिनट में एक चक्कर लगाता है और पूरा पटना शहर शाम को बेहद खास नजर आता है। इसी वर्ष हम लोग पेरिस गए थे, तो जैसा भाव पेरिस शहर का एफिल टावर से नजर आता है, वैसा ही मुझको इस पिंड रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से पटना का भी नजर आया। फर्क बस था तो प्लान बेस्ड भवन निर्माण और सिस्टम का, लेकिन दिवाली के मौके के कारण शहर की चमक दमक एकदम अलग ही नजर आ रही थी। मुझको याद है, वर्ष 2007 के दौरान मेरी पोस्टिंग मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया की महालक्ष्मी शाखा में हुआ करती थी। शाम को हर रोज मैं और हमारे चीफ मैनेजर सुधाकर पैदल चलकर मेरिन ड्राइव आया करते थे। एक रोज हम लोग मेरिन ड्राइव पर बैठकर लहरों का मजा ले रहे थे। तभी सुधाकर जी ने पीछे की साइड एक गोल ऊंची इमारत को दिखाते हुए कहा कि शर्मा जी, जब मैं शुरुआती पीओ के चयन के बाद यहाँ ट्रेनिंग में आया था तो ये रिवॉल्विंग होटल हुआ करता था 7 स्टार। ये देश का अकेला होटल था जिसको 7 स्टार का दर्जा था, जिसके लिए इमारत का रिवॉल्विंग होना भी एक पैरामीटर है। लेकिन अब ना तो यह बिल्डिंग घूमती है, ना ही कोई 7 स्टार होटल का दर्जा किसी के पास है हमारे देश में। उस दौरान मुझको लगा कि यह कैसे संभव है कि पूरी इमारत घूमे। लेकिन कल हमने इस रेस्टोरेंट की 18वीं मंजिल को घूमते हुए देखा और संपूर्ण पटना शहर को एक बिंदु से निहारा। वाकई गजब का नजारा था। भोजन करने के दौरान एक बार घूमते हुए सामने पटना का ताज होटल नजर आया तो सृष्टि ने दिखाते हुए कहा, पापा, मैंने पहले आज इसी ताज में विजिट किया, लेकिन फैमिली टेबल सारे बुक थे, जबकि वहाँ एक सिंपल चाय का दाम 800 है। तभी तो यहाँ आना पड़ा। अगर बुकिंग मिल जाती तो अभी हम लोग वहीं होते पापा। जबकि पिंड रेस्टोरेंट में भी टेबल बुक करने पर ही मिलती है। भीड़ बहुत अधिक थी और खाना भी लाजवाब था, लेकिन सर्विस और मेंटेनेंस पर अगर ध्यान दे तो शायद इसमें सीट मिलना मुश्किल काम होगा। हम लोगों को बहुत आनंद आया, जबकि श्रीवी तो 7वें आसमान पर थी। आजकल के बच्चे किसी भी ओकेजन को खूब एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चे भी कल पूरे एंजॉय करने के मूड में थे और मैं सोच रहा था कि लोग महंगाई का रोना खूब रोते हैं, जबकि जो भी लग्जरी होटल इत्यादि है ठसाठस भरे मिलेंगे हैं। पटना के ताज होटल को ही लीजिए। चित्र में श्रीवी रेस्टोरेंट से पटना शहर को निहार रही है, दूसरे में हमारी सालगिरह की केक काटते हुए, जबकि तीसरे में बिस्कोमान बिल्डिंग जिस पर यह रेस्टोरेंट घूमती हुई अवस्था में है, और अंतिम चित्र मेरे छोटे से परिवार का है। यही है जीवन का सच जब हम औलाद के लिए तरसते हैं। उनके बिना अब बुढ़ापे के इस दौर में कौन ध्यान देगा। इन्हीं क्षणों में इंसान के संघर्ष का सिला मिलता है, और यही जीवन की सार्थकता भी है जब जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है।